नोएडा के मीडिया क्लब पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पत्रकारों का जोरदार स्वागत किया गया। तो सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौके पर मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। राजभर ने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने बेहतर किया और विधानसभा चुनाव में भी बेहतर करेंगे और आज केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं का किसानों से लेकर गरीब आदमी तक लाभ मिल रहा है। सपा पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुबह शगुफा लेकर चलते हैं और 10 बजे तक साफ हो जाता है। सपा के लोग अंबेडकर और परशुराम जी के मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने पर अपनी दरी उठाकर भाग जाते हैं। देखिए, मदरसे खोले जाते हैं शिक्षा के लिए। मदरसे खोल करके नोट छापने का कारोबार अगर करेंगे, मदरसे खोल करके विदेशी ताकतों को रुकने के लिए आवासीय बना देंगे, तो जब शिकायत होगी, जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाते हैं, तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, महेंद्र राजभर के जाने से क्या नुकसान आपको समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी अपनी हैसियत देख लिया। 47 सीट थी, राजभर साथ गए तो 125 पहुंचे, अब हट गए तो फिर वो 50 सीट के नीचे में रहेंगे, ऊपर जाना नहीं है। लेकिन सर, पूर्वांचल में तो असर दिख रहा है सर, पूर्वांचल घोसी और मऊ में इसका असर दिख रहा है सर। देखिए, जो प्रदेश की जनता है, खासतौर से 38% जो अति पिछड़ा है, वो कांग्रेस से भी उसका पेट भर गया है। 19 साल सपा बसपा से भी पेट भर गया। वो 38% अति पिछड़ा बड़ी संख्या में आज एनडीए गठबंधन के साथ है। एटा जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव नगला सती में राधा कृष्ण की भैंस की मौत का जांच करने के लिए लेखपाल पहुंचे थे। इसके बाद से जांच के दौरान गांव के नामजद दबंग रोहित और मोहित ने लेखपाल से कहासुनी के बाद मार पिटाई कर दी। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लेखपाल को दोनों दबंगों से किसी तरह बचाया। लेखपाल ने एसडीएम भावना बिमला और ज्ञानेंद्र सिंह को घटना से अवगत कराया। एसडीएम के निर्देश पर दबंग लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलेसर में लेखपाल हूँ, ग्राम रनौसा पे तैनात हूँ। क्या मामला है? थाना दिवस में एक शिकायत की पत्र आपने दिया। भैंस खत्म हुई थी रनौसा में, उसकी जांच के लिए मैं गया था। इतने में ही मोहित पुत्र राधा कृष्ण और रोहित पुत्र राजेश कुमार ने मेरे ऊपर मारपीट की, गाली गलौज दी गई। किस बात को लेकर? उनकी भैंस खत्म हुई थी, भैंस में अब वो हमें जिम्मेदार बना रही है। तुम्हारी वजह से हमारी भैंस खत्म हुई, जबकि हमारी भैंस से कोई लेना देना नहीं है। बिजली से उनकी भैंस खत्म हुई है, बिजली करंट हुई। जी। आपके साथ में कौन था? मेरे साथ में प्रदीप कुमार थे, ड्राफ्ट में। उनकी भी मेरे साथ में मारपीट की। झांसी के गुरसराय पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चोरी के 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार गुरसराय पुलिस द्वारा चोरी की 5 मोटरसाइकिल और तमंचा 5 दोपहिया वाहन की बरामदगी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24 मई 2025 को थाना गुरसराय पुलिस द्वारा एक अभियुक्त उस्मान खान पुत्र मोहम्मद खान निवासी मगरवाड़ा थाना कटेरा को चोरी की 5 मोटरसाइकिल एवं 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त के संबंध में थाना गुरसराय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चोरी की गई 5 बाइक में से 1 दिल्ली व 4 मध्य प्रदेश से संबंधित है। यूपी के आगरा में रेलवे ट्रैक पर इंजन और ट्रेनों को अक्सर आपने दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक पर इंजन खड़ा हुआ है और उसे इंजन को जंजीर से जकड़कर उसमें ताला लगाया गया है। सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, लेकिन हकीकत है। आगरा रेल मंडल के इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन पर यह नज़ारा देखने को मिलता है। इस नज़ारे को देखकर हमारी भी जिज्ञासा जगने लगी कि इसे सीधा आगरा रेल मंडल के प्रोफेसर श्रीवास्तव के पास पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूरे मामले के बारे में बताया, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी ली गई और उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक पर अक्सर जब इस इंजन और पैसेंजर गाड़ियां रुकती हैं तो सेफ्टी के लिहाज से उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है, इससे वो इंजन आगे नहीं बढ़ सकता। मैडम, इंजन को अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन रुक जाती है तो फिर उसे बांध के रखा जाता है, क्या कारण है कि उसे बांध के रखा जाता है? तो क्या चोरी वोरी का डर है इंजन का?
देखिए, रेलवे में संचालन की दृष्टि से कुछ ट्रेनें तो रन पे होती हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे इंजन्स और मालगाड़ियाँ जो ज़रूरत के हिसाब से स्टेबल करी जाती हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये नियम है कि उन गाड़ियों को स्टेबल करके रखा जाता है, जिसमें उनको लकड़ी के गुटकों से मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नावीगंज में 15 लाख कीमत की मांस भरा कंटेनर जब्त किया गया है। चालक को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। तो वहीं सूचना पर अवर पुलिस अधीक्षक सीओ चौकी प्रभारी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गौरक्षक दल की सूचना पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर कंटेनर को पकड़ा और गौरक्षक दल की टीम ने नवीगंज चौकी पर पहुंचकर कंटेनर जब्त किया। थोड़ा ऊपर रखो। अमन सर, आज बेवर थाना क्षेत्र में एक कंटेनर में मांस पकड़ा गया है। कितना मांस था और कहां से कहां ये ले जाया जा रहा है? तो पकड़ ले। बेवर टोल पे प्राप्त सूचना के अनुसार जो डेवलपमेंट 2 की सूचना थी, इस बात की सूचना थी कि ये एक कंटेनर है जिसमें अवैध रूप से मीट की सप्लाई हो रही है। इस सूचना पर पुलिस ने इस कंटेनर को इंटरसेप्ट किया है। ये कंटेनर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से आ रहा। झांसी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे झांसी खुजराहो पर पास के अंडरब्रिज के नीचे 2 कार चालकों के बीच गाड़ी को लेकर पीछा करने को लेकर विवाद हो गया। पहले दोनों में बातचीत हुई और फिर गाली गलौज और इसके बाद से नौबत पिटाई पर आ गई और जमकर ईंट पत्थर भी चले। इसके बाद से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारने के लिए हाथ में चाकू निकाल लिया। तो वहीं ये पूरी घटना वहां खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं झगड़ा करने वाले लोगों में एक पक्ष रानीपुर का बताया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। झांसी में शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने एक घर के बाहर गाली गलौज किया और विरोध करने पर घर में घुसकर मकान मालिक पर लाठियों और सरिये से हमला कर दिया और इस हमले में महेश नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे प्राथमिक उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के संबंध में महेश ने बताया कि गांव के ही प्रकाश, आकाश, रविंद्र और अंशुल शराब पीकर उसके घर के बाहर गाली गलौज करने लगे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया और खाना घर के अंदर चले गए तो चारों युवक सरियों और लाठियों और डंडों से घर में घुस आए और उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हासिल करने पर देश भर में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी के गंगोह विधायक कीरत सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ गंगोह कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। गंगोह विधायक कीरत सिंह ने कहा कि भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सबको सबक सिखाने का काम किया है। जिस तरीके से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तभी बता दिया गया है कि आतंकवादी को ऐसी सजा मिलेगी कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर आदरणीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, उसके निमित्त आज गंगोह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ता गंगोह विधानसभा की इकट्ठा होकर के ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और मैं सभी साथियों का, सभी भाइयों का, क्षेत्रवासियों का जो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गंगोह से नौता तक, गंगोह बस स्टैंड से लेकर के नौता संजय चौक तक तो बेटियों ने भी योगदान दिया है, उसके लिए क्या? उन बेटियों के लिए बहुत उनकी सराहना करता हूँ। उन्हें ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैं सभी देश की अपनी बहनों से, अपनी बेटी से कहना चाहता हूँ ऐसे देश की सेवा में समर्पित रहें। महोबा में लिव इन में रह रहे एक कपल ने खुदकुशी कर ली। दोनों के बीच कोल्ड ड्रिंक को लेकर झगड़ा हुआ और फिर दोनों ने अलग अलग कमरे में जाकर फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की। बता दें कि दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। शुरुआत में परिजनों ने विरोध किया, लेकिन सोनिया की जिद के आगे उनके पिता झुकना पड़ा और बेटी को प्रेमी के पास छोड़कर चले गए। दोनों 2.5 महीने से एक साथ रह रहे थे और शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे सोनिया और धीरेन्द्र खाना खाने के बाद से सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। दोनों ने बैठकर बात की और इसी बीच सोनिया ने धीरेन्द्र से कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, जिस पर धीरेन्द्र ने उसे कहा कि रात हो गई है और अब दुकानें बंद हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलेगी। लेकिन सोनिया जिद करने लगी और एक मामूली सी कोल्ड ड्रिंक को लेकर ये मामला यहाँ तक पहुँच गया।
जब वहाँ पे गया तो ये लोग दादी और बहू लड़का तीनों जने घर पे थे। अब ये पी खा के जैसे कहा पेप्सी लाया, पेप्सी लाने के बाद दादी को दी, धीरेन लाया पेप्सी, दादी को दी, दादी ने पी पेप्सी। बहू को आवाज़ मारी, छत पे थी दूसरी मंजिल पे, वो नहीं आई। ये गया ऊपर, उसने कहा पेप्सी पी ले, उसने ना पीते हुए पेप्सी को हाथ मार दी, पेप्सी गिरी, उसने गुस्से में अंदर घुस गया, गेट बंद करे, बक्सा लगा दिया गेट के अंदर से और फांसी लगा दी लंबे में। फिर उसके बाद बहू चिल्लानी दादी को। थाना चरखारी के अंतर्गत चिंतेपुर मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के ने और एक लड़की ने फांसी लगा ली है। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो प्राथमिक तथ्य आए हैं उसके अनुसार दोनों ही युवक और युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे और कल कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें कि लड़के ने अपने घर में ऊपर जाकर के फांसी लगा ली और जबकि लड़की जब उसको फांसी लगाते देखा तो वो नीचे के कमरे में जाकर उसने फांसी लगा ली। दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों का ही पोस्टमार्टम और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ में गौमांस लेकर जा रही गाड़ी को बजरंग दल वालों ने रोक दिया और गाड़ी में देखने पर पता चला कि इसमें गौमांस जा रहा है और इसी बात को लेकर मामला गर्मा गया और देखते ही देखते बजरंग दल के लोगों ने गौमांस ले जा रहे लोगों के साथ मारपीट कर दी और गाड़ी में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह गाड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया और पकड़े गए आरोपियों को हिरासत में ले लिया, थाना भेज दिया गया है, जिसके बाद से वहां बजरंग दल के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे और उनका कहना था कि जिले में यह कोई गौकसी की पहली घटना नहीं है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। ये पहला प्रकरण नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति हो, जो लगातार गौशालाओं में जाके गौ सेवा करता हो, गौ पालन करता हो, उस प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में आए दिन गौकशी की घटनाएं होती रहती हैं। ये पहली घटना नहीं है। प्रशासन आता है, लीपापोती करता है, गायों को दफनाता है और हिंदुओं को समझा बुझा के वापस कर दिया जाता है। ये कब तक है जो लगातार बहुत सी घटनाएं होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मोटे पैसे का काम है। जब अलीगढ़ जनपद में शहर में चर्बी की बदबू आती है तो बजरंग दल जैसा संगठन मेयर का घेराव करता है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी हिंदुवादी संगठन अपने जनप्रतिनिधि से इस बात को कहने नहीं जाता कि भैया बदबू क्यों आ रही है। जी देखिए, आज सुबह थाना अर्जुगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पे कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पे उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो थाना अर्जुगंज पुलिस मेरे द्वारा, सभी सीओ साहब, सभी एसएचओ द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि ये स्थिति उस समय जो थी थोड़ी सी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया तो उनको तुरंत ही उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया। एटा में दबंग ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और बाइक में आग लगा ली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने भी वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग युवक की दबंगई का आग मूक दर्शक लोग बने रहे। जमकर पिटाई का भी मामला सामने आया है। दबंग दलबीर ने मारपीट के बाद से दीपक की बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी दबंग युवक ने पथराव किया और वीडियो ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान गांव के लोग सहित पुलिस बल भी मूक दर्शक बनी रही। युवक ने पुलिस के ऊपर पथराव किया। युवक का पुलिस पर पथराव करने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल दीपक ने ही दबंग दलबीर के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ तबातोड़ एक्शन जारी है। अभियुक्त के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई के उपरांत अभियुक्त के घर पहुंची है पुलिस। अभियुक्त के जिले से 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है। अभियुक्त पप्पू यादव पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जिले के सीमा से बाहर भेज दिया। 6 महीने के अंदर जिले में प्रवेश किया तो अभियुक्त के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर ध्वस्तीकरण चल रहा है और इसके साथ ही ध्वस्त चल रही बिजली व्यवस्था। उसके खिलाफ आज विपक्षी दलों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि काफी दिनों से बिजली विभाग से बात करके व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रही है।
इसीलिए आज उन्होंने बिजली विभाग को भैंस का रूप मानते हुए उसके आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी महिलाओं ने बिजली ठप होने से परेशान होकर डेरा जमा लिया था और इस फोटो को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज भी कसा था। प्रदर्शन के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सहित सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के लोग शामिल रहे। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निगमनी है। 3 दिन से हम आज दूसरा दिन है। पहले दिन हम लोगों ने रणनीति बनाई सब लोगों ने मिलकर, जिसके मुख्य हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया। बिजली विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रही है, वो उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम सब लोग यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर में। तो हमारी सिर्फ एक मांग है और आज सरकार ये कह रही है कि अगर हम पावर हाउस पे जाएंगे या रोड पे खड़े होंगे तो हम पे मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे, हम बिजली की मांग करेंगे तो हम पे मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली पानी दो, नहीं तो हमें जेल भेज दो, हम पे मुकदमे लिखवा दो, लेकिन हम अपना मूल अधिकार बिजली और पानी लेकर रहेंगे। बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से खून से सनी कुदाल और डंडा बरामद किया गया है। कमलजीत सिंह के सिर और शरीर पर हमला कर निर्मम हत्या की गई थी। पहले गुलदार का हमला समझा गया था इस घटना को, लेकिन निकली ये मानवीय निर्मात। इसके साथ ही मृतक और आरोपियों के बीच खेत के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या के बाद से आरोपी ने ही परिजनों को सूचना दी थी और खुद बन गए थे सहानुभूति का पात्र। पुलिस पूछताछ में आरोपी अरुण और झुंड ने कबूला है अपना जुर्म। थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर के नेतृत्व में टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम संसारपुर के निवासी कमलजीत सिंह अपने घर से थोड़ी दूरी पर खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े थे। परिजन उनको इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में ले गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रथम दृष्टया इस बात की आशंका व्यक्त किया था कि इनकी मृत्यु गुलदार के हमले में हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के नेचर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनकी मृत्यु गुलदार के हमले में नहीं हुई है, इनकी हत्या कारित की गई है। इस बिंदु पर स्थानीय पुलिस द्वारा जांच